We are continuously tracking the first phase of polling for Chhattisgarh and polling in Mizoram. Let's just tell you a bit more about Chhattisgarh. In this segment, Chhattisgarh polling has commenced. It is, of course, a very crucial day because 20 constituencies in 7 Maoist hit regions are going to vote. Meanwhile, a Jawan of the Central Reserve Police Force has been injured in an IED blast which was orchestrated by Naxalites in Chhattisgarh's Sukma district. The injured Jawan was deployed for election duty at the time of the attack. Voting is also being held in Naxal-affected Karigundam area after 23 years. A security cover by CRPF 150 Battalion and District Force has been deployed to ensure safety of voters. Former CM Raman Singh is speaking. Let's go across. प्रथम चरण में बस्तर और राजनांदगांव को मिला दे तो 20 सीटों के साथ हम पहले चरण में ही बहुमत की दिशा में आगे बढ़ेंगे और 14 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में और दोनों चरण मिला के स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। वजह क्या है जो आपको लग रहा है इतना बड़ा बहुमत आएगा? पिछली बार जो स्थिति थी और आप कह रहे हैं पूर्ण बहुमत आएगा, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है इनके झूठ के वादे, झूठ का पुलिंदा जो 5 साल पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र में वादा किए थे, आज भी अधूरे हैं। तो जनता उसके लिए सवाल कर रही है और हमने किसानों के संतुष्ट करने के लिए, किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए धान की कीमत में वृद्धि की है 3,100 रुपया और 21 क्विंटल धान खरीदी की बात की है। तो ये एक मुश्त में बोनस देने की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2 साल का बोनस 4200 करोड़ 25 तारीख को देने, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पे देने की घोषणा की है। 500 रुपया गैस का सिलेंडर देने की बात की है। महिलाओं को 12,000, श्रमिकों को 10,000 रुपया वार्षिक देने की घोषणा की। इतनी सारी समाज के लिए घोषणा है और उससे बड़ी बात डेवलपमेंट। मोदी के साथ हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में और तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में विकास आगे बढ़ेगा। महादेव ऐप कितना बड़ा मुद्दा है? महादेव ऐप बताइए। निश्चित बात है, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा कि इनके सचिवालय के 3 अधिकारी इससे लिप्त है, उनको पैसा मिलता है। उनका बयान जो आया है सोनी का, जो महादेव का प्रमुख है, संचालक है, कि मैंने 509 करोड़ 508 करोड़ रुपया भूपेश बघेल को दिया है, 5.7 यानी 5 करोड़ 70 लाख रुपया जब्त हुआ है और वो हैंडलर था जिसको किया गया। उसके बयान पे भी आया है कि बघेल नाम के व्यक्ति को हमने पैसा दिया है। तो सबूत नहीं है इसका। इससे अब क्या भूपेश के हाथ में नोट दिखाए? इससे बड़ा और प्रमाण कोई हो सकता है दुनिया में कि जो पैसा देने वाला है वो बोल रहा है, जो महादेव ऐप का डायरेक्टर है अपना प्रमाण पत्र दिखा रहा है कि मैं डायरेक्टर हूँ। वो डायरेक्टर जब बोल रहा है तो और किसको ढूंढ के लाओगे आप लोग? मुझे समझ में नहीं आता। इससे ज्यादा पुख्ता प्रमाण देश की जनता और प्रदेश की जनता और ईडी के पास नहीं। सीएम की रेस में हैं आप? सीएम पद की रेस में डॉक्टर साहब आप सीएम पद की रेस में हैं? सीएम के पद में भारतीय जनता पार्टी में सभी रेस में हैं और चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में हम तय करते हैं। कांग्रेस ने शराबबंदी का मुद्दा ही गायब कर दिया अपने घोषणा पत्र। शराबबंदी भूल गए और झूठे वादे सारे भूल गए। उन्होंने जितने वादे किए थे आज जनता उसी लिए शराब पूछ रही है। और शराबबंदी वो क्या करेंगे? शराब से जब 2100 करोड़ का घोटाला करते हैं, शराब का अवैध शराब बिक्री होती है, जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, इसमें भी रहम नहीं है, तो क्या स्थिति बनेगी छत्तीसगढ़ की? सर, भूपेश कह रहे हैं कि बीजेपी मतलब ईडी और ईडी मतलब बीजेपी। सर, आप पे व्यक्तिगत आरोप भी लगाया। ईडी से और पुलिस से वही डरता है जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। ईडी से क्यों डरेगा भाई? क्यों डरेंगे? दुनिया के लोग क्यों नहीं डरते ईडी से? आपने 2100 करोड़ का घोषित शराब में घोटाला किया है, प्रमाण है 40% अवैध शराब बेचने का, हॉलमार्क नकली लगाने का प्रमाण है, बिना टैक्स दिए 40% शराब बेचने का, 25 रुपया प्रति टन कोयले का प्रमाण है, 600 करोड़ रुपया पीडीएस के चावल का प्रमाण है
कितने सारे प्रमाण चाहिए जिसपे एक एक भ्रष्टाचार, और महादेव वेब तो खुली किताब है। डॉक्टर साहब बिट्टू भैया का भी नाम लिया है उसने, शिवम सोनी ने, कि बिट्टू भैया की मौजूदगी में दिए हैं, तो ये किस ओर इशारा करता है? ये सारा विषय ईडी के जांच का और खोद का विषय है, और इसमें कोई अपराधी ना बचे, सभी अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो इतना ही मानता हूं। कार्रवाई क्या करेंगे? पहली कार्रवाई क्या करें? आपकी सरकार आती है तो महादेव मालूम क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई न्यायालय करती है, न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले चरण की कितने सीटें मिलती थी बीजेपी को? कम से कम 14 सीट। डॉक्टर साहब, आप लोग बीजेपी कर रही है मोदी गारंटी पर, और कांग्रेस कर रही है प्रियंका और राहुल का भरोसा। मोदी गारंटी, मैं एक सवाल, मोदी गारंटी या किस सवाल? बस भारतीय जनता पार्टी में Rajkumar Kashyap is joining us now from Kanker in Chhattisgarh. Anthony Ram also live with us from Sukma. Anthony, let me begin with you first. What is the situation now in Sukma? We did hear of an incident earlier of an IED explosion there in the morning, which has resulted in the injury to a Jawan. What about other areas in Sukma? Is polling going about peacefully? जी देखिए, ये जो ब्लास्ट हुआ है ये टूना मरका करके एक सुकमा से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है, वहां पर ब्लास्ट हुआ है मुख्यालय से। और लगातार ये प्रयास किया जा रहा था जवानों के माध्यम से कि किसी न किसी तरीके से जो मतदान दल है वो सुरक्षित तरीके से मतदान केंद्र तक पहुंचे, क्योंकि मतदान केंद्र से प्रयास ये किया जा रहा था जितने नजदीक कैंप है वहां पर स्थापित किया जाए मतदान केंद्र को, ताकि मतदान जो केंद्र है वो ज्यादा दूरी न रहे कैंप से, ताकि सुरक्षित तरीके से मतदान दल को वहां तक पहुंचाया जाए और सुरक्षित तरीके से ले जाएगा। इसी कारण, इसी वजह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेकर मतदान जो है वो 3 बजे तक रखा गया, ताकि 3 बजे से लेकर जो शाम को 6 बजे तक, अंधेरे होने से पहले तक सुरक्षित तरीके से मतदान दल नजदीकी कैंप तक पहुंच जाए। हालांकि जितना सुबह हम देखते हैं, सुबह से तकरीबन 4 बजे से अलग अलग जगहों पर जो जवान है सुरक्षा के साथ में मतदान दल को पहुंचाया, और सभी जगह अभी मतदान शुरू हो चुका है। हमें अभी सुकमा में हूँ और सुकमा में 233 मतदान केंद्र है, जिसमें 90% मतदान केंद्र जो है वो है अति संवेदनशील और महज 10% जो मतदान केंद्र वो सामान्य है। और ऐसे में चुनौती है चुनाव आयोग के सामने, बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से मतदान को संपन्न कराया जाए, कितनी सुरक्षा लगेगी और क्या रणनीति अपनाई जाए पुलिस की तरफ से, क्योंकि नक्सली की रणनीति बहुत ही सिद्ध हो रही है। क्योंकि अभी भी ब्लास्ट हुआ है तो ये मान सकते हैं कि नक्सली इस बात को बता चुके हैं कि हमारी मौजूदगी यहाँ पर है और हमने जो बहिष्कार किया है वो बहिष्कार। मगर फिर भी हम देख रहे हैं आपके आसपास लोग हैं, फिर भी जो हैं लोग डर नहीं रहे हैं, डटे हुए हैं कि अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। जरा बताइए, दिखाइए हमें वहाँ कि क्या कुछ चल रहा है, कितने लोग हैं, कितनी संख्या में लोग आए हैं वहाँ। कुछ लोगों से बातचीत भी करिए एंथनी। करने का प्रयास करेंगे। मतदाता यहाँ पर डरे हुए रहते हैं नक्सली क्षेत्र होने के बावजूद भी, लेकिन मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। खासकर महिला, हमारे पीछे महिला भी दिख रही थी, तो महिला मतदान करने निकले हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं हम कि लोकतंत्र की इस पर्व को इस क्षेत्र में, बैकवर्ड एरिया में भी बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है? आज सुबह से जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मतदाता माताएं हों चाहे भाई हों, काफी उत्साहित रूप में नजर आ रहे हैं और सभी बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। सुकमा में जितने भी वार्ड हैं और संपूर्ण सुकमा जिला में सब बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जो नक्सली घटना करते हैं, पिछले बार ये भी देखा गया था कि कुछ नक्सली लोगों को, मतदाताओं को मारपीट किए थे, उसके बाद भी अब मतदाता आएंगे, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग हैं वो आएंगे? जो इंटीरियर क्षेत्र है वहाँ पे थोड़ा बहुत उनकी उपस्थिति मौजूदगी है, कहीं ना कहीं उनका भी अपना एक वजूद वहाँ पे जिंदा है, खासकर इंटीरियर एरिया में। लेकिन जो जहाँ पे शासन प्रशासन की व्यवस्था है वहाँ पे अच्छे तरीके से मतदान हो रहा है। अब तक हम देख रहे हैं इस तरफ भी दो यहाँ मतदान केंद्र है, दोनों में काफी भीड़ है, महिलाएं भी बढ़कर हिस्सा ले रही हैं। अब तो युवाओं को देखें तो आप खुद भी युवा हैं और ऐसा लग रहा है कि युवा भी अब बढ़ चढ़ कर ला रहे हैं, क्योंकि नक्सली हमेशा ये चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में लोग शिक्षित रहें। लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी का जमाना आ चुका है, लोगों के हाथों में मोबाइल है, इससे लोग जागरूक है कि मतदान हमारा अधिकार है। तो ये प्रभाव दिखा महिलाएं वो सब बढ़ चढ़कर मतदान में अपना योगदान दे रहे हैं।
बिल्कुल। ये देखिए, ये इनका कहना है कि जिस तरीके से अब जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, लोग जागरूक हैं, मोबाइल के जरिए लोगों तक खबरें पहुंच रही हैं कि हमारे मत का कितना महत्व है। तो ये चीजों को लेकर लोग जागरूक हुए हैं, खासकर जवान हैं, महिलाएं हैं, ये सब जागरूक हैं और घर से बढ़ चढ़कर निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। काफी राजकुमार कश्यप का भी रुख कर लेते हैं इस वक्त। राजकुमार कश्यप इज जॉइनिंग अस एज वेल फ्रॉम कांकेर। व्हाट इज द सिचुएशन, Rajkumar, in Kanker district? Are you seeing a steady voting since the morning there? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां? देखिए, जिस तरह से सुबह 6 बजे से मतदाता जो है यहाँ पहुंच चुके थे मतदान केंद्र में और कहीं ना कहीं 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होनी थी, यानी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मतदाताओं में उत्साह है। वहीं अगर अब तक के सुबह से 7 बजे से 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो लगभग 16% जो है यहाँ पर मतदान किया जा चुका है और लोगों में काफी उत्साह है और कहीं भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की जो है सुनाई या फिर दिखाई नहीं दी है, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और जिस तरह से कई ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर मॉनिटरिंग जो है सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है, जिसके कारण जो है निगरानी और सुरक्षा की वजह से किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना सुनाई नहीं दे रही है और बहुत ही अच्छा उत्साह के साथ मतदान किया जा रहा है। जी, मैं चाहूँगा कि कुछ लोगों से आप बातचीत भी करें और हमें बताएं कि किन आधार पे लोग आज अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी, मैं कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ग्रामीण हैं, आप बताएंगे किस तरह से अभी जो है मतदान हो रही है और कितने उत्साह के साथ लोग जो है मतदान कर रहे हैं। यहाँ पे तो भारी जनसंख्या में मतदान हो रहा है, भारी उत्सुक है यहाँ के मतदाता और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग जो है, लोगों की उम्मीद है कि सरकार से, क्या सरकार के जो कुछ जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं क्या उनको पूरा करेंगे, क्या लगता है? हाँ, पूरा तो करेंगे ही। देखिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र है बेहद और यहाँ जो है संवेदनशील क्षेत्र होने की वजह से कुछ लोग बहुत कम बात कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों में उत्साह है अपने मताधिकार को लेकर, लोकतंत्र का ये महापर्व है जिस पर उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। जी, let me quickly go back to our guests also live with us. Shivam Shukla, we had seen last time around the BJP lose ground in Chhattisgarh. You lost the state pretty decisively to the Congress party. What factors are you hoping could lead to your return in Chhattisgarh? Look, during last elections, the Congress party was offering some of the lucrative schemes for the people of Chhattisgarh or Madhya Pradesh or Rajasthan. In all the three states, they have promised Kisan Karz Maafi, they have promised Berojgari Bhatta, they have promised Riayati Bijli Ki Keemtein, and none of the promises have been fulfilled in any of these states. In the 15-month government in the Madhya Pradesh, we have seen the Karz Maafi was not done. In Rajasthan, we have seen it was not done. Even the farmers were being their land was being seized by the state government for not fulfilling their loans debt that they have taken from the government banks. And likewise in the Chhattisgarh also the situation has been no different, and people of Chhattisgarh have not received any sort of Berojgari Bhatta, any sort of Kisan Karz Maafi, but still they have seen a rise in insurgency from the Naxalites. We have seen the Chhattisgarh government has been constantly charging the journalists and various members of the civil society with the UAPA. It has been on the top of the list with the states like Kerala and West Bengal. We have seen more than half a dozen leaders of the Bharatiya Janata Party has been killed by the Naxalites in the Chhattisgarh. We have seen the 5,000 crore scam in the Anna Yojana of the Chhattisgarh. We have seen the Mahadev app scam. We have seen the government has been failing to implement the central government schemes. The Chhattisgarh government has returned the money of Pradhan Mantri Awas Yojana. Okay. So the people of Chhattisgarh are able to see that the Bimaru condition has been reversed back into the state. And so when they are going to poll, they are fulfilled with a hope that the Bharatiya Janata Party will return Failed to the promises power and taint charges, scam charges, this is what will cost you, says Shivam of the BJP. Matthew Anthony, your response. Do we have Matthew with us? I'm there with you. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. So I have to go back to a few rebuttals, which is fit to be given to the BJP spokesman, the independent political analysts.
on the Mizoram, and then I'll come to Chhattisgarh. I would like to say that these people speak about 15 days, every 15 days there is a union minister who is visiting. I have been in Meghalaya, I have been in Mizoram. If the concerned guests can list out the names of the ministers who have been there on every 15 days, I'll be very grateful and I'll concede acceptance of that one. Second is about, the development. I've been in both the places, Meghalaya, from Khasi to Garo. I've traveled by the road. In Mizoram, from Aizawl to Lunglei and to other places, we have traveled by the road. Chakma and all, there are no roads. And BJP was a partner to the state governments, whether they like it or not. And when you claim the Prime Minister, when you raise the Prime Minister Modi's development, I am coming back to all the people who are raising this as name the development which they have done. If you look, the 5,000 kilometers roads have been built into that particular region. The airport quantity that was 9 has been raised to 6. Shivam, have you traveled in the northeast? No, Matthew, let's come back to Chhattisgarh now. You've okay. Responded there to northeast. I want to bring our focus back to Chhattisgarh. Yes. On the Chhattisgarh, I am telling you that in the comprehensive report card where of the Chhattisgarh government, the Rajiv Gandhi Kisan Nyaya Yojana, providing financial support to the farmers, the Sanjar Kranti Yojana, then the infrastructure development, smartphones to women and students, a lot of things, the Rajiv Gandhi Gramin Basti Yojana. Along with Mahadev scam. Mahadev scam was first called out by the Chief Minister itself. It was operating from Dubai. And when the Chief Minister announced it, the Prime Minister responded with rather than praising him for announcing it, the Prime Minister responded with an ED. Now, when you claim about the scams, what about Adani, who's looting the government left, right, up and down? Adani, who has invested 80,000 crore rupees in your own rural state, Chhattisgarh. I agree, but then what about the power scheme subsidies by which they have routed tons and tons of money for which the consumers are paying the charges? And you are saying that. You are saying that. No, it's Adani is not only in Chhattisgarh. Adani is completely. What about the 20,000 crores, which is there in Adani? There are no answers to this. When it comes to BJP, there are no answers to any of the corruption allegations. When Congress does anything, then there is tons of corruption allegations. The Mahadev app scheme was first called out by the Chief Minister himself. Then it was replied by Shivam Shukla. By sending the ED. Look, the same accused of the Mahadev, he himself is admitting that he has offered money to Mr. Baghel, and some 500 crores of rupees have been given to the Bhupesh Baghel, the Chief Minister of Chhattisgarh. Along with, we have seen the similar scam in the PSC that the various... the Chief Minister. That is a political conspiracy to say the Chief Minister. That's why. Do you believe somebody saying that one? Your Chief Minister are already arrested. There are so many people saying that BJP. And along with that, we have seen in the PSC scam of the Chhattisgarh, where various relatives of the officers who are Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel, in fact, is speaking right now. Let's go straight across. खूबचंद बघेल उसे 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है और दुर्घटना में पूरा खर्च हमारी सरकार उठाएगी, आपका आशीर्वाद मिलेगा। उसी प्रकार से 200 यूनिट तक की बिजली जलाने पर कोई बिल नहीं आएगा, मतलब 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त। तो ये सारी योजनाएं हैं जो आपके लिए है। अंत्येष्टि के लिए अब चाहे कंडा हो चाहे लकड़ी हो, वो राज्य सरकार उठाएगी। तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये सारी बातें शामिल है और जितने भी महिला स्व सहायता समूह है, सक्षम योजना है, उसका भी ऋण माफ होगा। जो मोटरयान कर है जिसमें 726 करोड़ रुपये बकाया है, उसे में माफ किया जाएगा। तो इस प्रकार से आम जनता के हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमेशा खड़ी रही है और कांग्रेस को आपका आशीर्वाद मिले, आपका वोट मिले, ये अपील करता हूँ। जिन सीट पर आज चुनाव है उनमें से कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुए, लेकिन लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है सुबह से लाइन लगाकर। 5 साल जो हम लोग काम किए हैं उसे नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और यही कारण है कि जो सड़क के किनारे मतदान केंद्र थे, अब अंदरूनी जो गाँव है वहाँ मतदान केंद्र खोले गए हैं। अपने ही गाँव में लोग अब मतदान करेंगे। तो इस समय जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, अंदरूनी क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान
होने की संभावना है। सर, कुछ क्षेत्र में छुटपुट घटनाएं देखने को भी मिली है। आज सुबह एक घटना हुई है उसमें। देखिए, ये छुटपुट घटनाएं पहले तो बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, अब कुछ छुटपुट घटनाएं हो रही है। मैं समझता हूं कि आगे ये भी बंद होगा। नक्सलवाद बहुत पीछे हट गया है और हमने कंट्रोल करने में राज्य सरकार को सफलता मिली है। आगे भी आप सबका सहयोग और समर्थन मिलेगा तो निश्चित रूप से नक्सलवाद समाप्त होगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.